लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और देखेंगे क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं। मार्केट में कल डेटा बुलिश बना था, बट मार्केट आपका खुलते ही नीचे गिरा था और नीचे गिरते ही आपका लो बना के वापस से मार्केट ने ऊपर रिकवरी दिखा दी। निफ्टी अगेन 22,800 के लेवल को फिर से डिफेंड कर गई। अब समझना ध्यान से क्या होता है, 880 के नीचे हमें सेल करना था, वो करा, लेकिन अगेन उसमें आपका बड़े टारगेट्स नहीं मिले बिकॉज 800 को लेवल नहीं टूटा। सेम बैंक निफ्टी में भी था, लेकिन नीचे से बार बार ऊपर की तरफ आ जा रही है। अब देख रहे हो, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है ना। और ऊपर मार्केट में एफ आई एस सेल कर रहा है तो मार्केट में ऊपर से भी नीचे आ जा रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है और बहुत ज़्यादा ना फॉल्स इंडिकेशंस दे रही है मार्केट। मतलब ब्रेकआउट आ रहा है, देन जो स्कैल्पिंग कर रहा है वो उसको बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बार बार ब्रेकआउट लग रहा है उसको 1 मिनट के चार्ट में, फिर से मार्केट नीचे आ जा रही है, ब्रेकडाउन लग रहा है फिर से ऊपर आ जा रही है ना। तो ओवरऑल प्रीमियम आपके डिके ही हुए हैं, बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा मार्केट वेट एंड वॉच के मोड में ही लग रही है, किधर डायरेक्शन लेना है क्यों नहीं लेना है। एफ आई क्यों नहीं ले पा रही है, एफ आई आई आपका जो है लगातार सेल करे जा रहे हैं, डी आई बाय कर रहे हैं, मार्केट में कोई क्लू नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में आपका देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड मूव देखने को मिल रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी में क्या है, वही सेम चीज़ है। अब आप देखोगे तो ऊपर नीचे रेंज है, मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ इन दोनों ट्रेडिंग करने को ही। यहाँ पे आप देखोगे 4 दिन से लगातार मार्केट कोई डायरेक्शन लेस है। कितने 4 ट्रेडिंग सेशन हुए, 1 2 3 4, है ना। कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिखा रही, नीचे से ऊपर आ जा रही है, ऊपर से नीचे। और मोर और लेस ऊपर 49,700 की रेंज है और नीचे आपकी 750 की रेंज है, इसी में घूम रही है। तो करना क्या है, वापस छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट आपका एक डब्लू बटन दिखा रहा है, देन नीचे गिरा। यहाँ से ये तक आपको एक चैनल भी दिख रहा है ना। तो अगर ये वापस से 49,000 का लेवल टूटेगा तो वही 200 पॉइंट 150 पॉइंट बड़े टारगेट्स के लिए प्लान नहीं करेंगे। रीजन क्या है, मार्केट ऊपर नीचे रेंज में प्लान कर रही है। मैंने कहा था कि 22,800 नहीं डिफेंड होना चाहिए इस बार, बट अगेन वो डिफेंड हो गया तो क्या कर सकते हैं। सेल तो हमने नहीं किया था खैर, बट लेकिन फिर भी आइडियली होना चाहिए था, है ना। अब डेटा कुछ और कहता है आपका और चार्ट्स कुछ और कहते हैं, जिस केस में आपको अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग को, राइट। एनीवे, अगर 49,000 का लेवल है अपने को दिख रहा है, वही लेवल टूटेगा तो यहाँ तक की प्लान करेंगे 840 तक के लिए, इवेंचुअल 750 के लिए। अगर 150 टूटेगा तो वापस से 300 तक के लिए प्लान करेंगे, ये दिख रहा है। गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है, अगर गैप खुलेगा ओपनिंग एज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो भी ओपनिंग एज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में आप देखोगे तो ये एरिया जो आ रहा है आपका 22,800, पूरे हिंदुस्तान को यही दिख रहा है ना। और ये ही तोड़ नहीं पा रही है, नीचे की साइड में बार बार यहीं से लौट जा रही है ना। कितनी बार लौटी है, एक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 बार। इंट्राडे को अगर आप काउंट कर लोगे तो 8 बार मार्केट ने इस लेवल पे करा है। ऊपर इधर देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार 22,950 के पास आपको करा है। इंट्राडे में आप देखोगे तो कितना ज़्यादा मार्केट ने रेंज में फंसी हुई है ना। तो आप भी जानते हैं, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर देगी तो ब्रेकआउट आ जाएगा, क्लोजिंग इसके नीचे देगी तो ब्रेकडाउन आ जाएगा। क्लोजिंग मतलब डे एंड की क्लोजिंग अगर ऐसे दिखेगी तो नहीं होगी। तो ऊपर में भी आपकी बड़ी रेंज आपकी क्या आ रही है, 23,200 की, और नीचे 800 के बाद कोई लेवल नहीं है। तो 800 जिस दिन भी टूट के नीचे गिरेगा, उस दिन आप 500 तक के भी लेवल देख सकते हैं। आइडियली यही होना चाहिए, बट मार्केट का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ट्रेडिंग में अवॉइड ही कर रहा हूँ, जितना कम से कम का हाफ क्वांटिटी और ये सब करने में करें उतना ही ज़्यादा बेहतर है ना। फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं ही करना ज़्यादा बेहतर है। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मार्केट में डेटा कुछ और कह रहा है, चार्ट्स कुछ और कह रहे हैं, इस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए डायरेक्शनल ट्रेडर्स को, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक बार ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं क्या बना हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी आपको रेंज में ही दिख रहा है मार्केट, अगर मैं क्रक्स बताऊंगा आपको तो रेंज में ही मार्केट दिख रही है। ऑप्शन में चेन पे चलने से पहले आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है ना। चलो आते हैं हम लोग एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ओके, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आ गए। निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 10 लाख, 14 लाख, 3 लाख, 20 लाख कॉल्स हैं। 22,900 पे 14 लाख हैं और 22,700 पे आपकी 24 लाख है। यानी 700 की नीचे की रेंज लग रही है लोगों की, 700 नहीं टूटेगा एक्सपायरी पे। और ऊपर आपका 23,200 है, बड़ी रेंज ही आपकी, यानी 26 रुपये का प्रीमियम ये है और 40 रुपीज़ का ये है, यानी 66 रुपीज़ लोगों की जेब में आ रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि 66 रुपीज़ उनके फ्री के पैसे हैं, राइट। तो इसमें लोगों ने यहाँ पे वाई जनरेट करके रखा है, जो अपने चार्ट में भी रेंज दिखी रही थी, है ना। ये बड़ी रेंज है बेसिकली। छोटे में आपको क्या दिख रहा है, 14 लाख आसपास है, 14 लाख इधर ही है। तो मार्केट में डेटा साइडवेज है, मतलब प्योर साइडवेज, ना बुलिश ना बेरिश, जो प्योर साइडवेज होता है ना, वैसा डेटा बना हुआ है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स भागे हैं, कॉल राइटर्स आपके 49,000 पे आए हैं। तो ऑब्वियसली कल बैंक निफ्टी में आपका ज़्यादा बुलिश डेटा बना था, तो आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिश बन गया।
तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बेरिश सा डेटा है आपका, साइडवेज टू बेरिश है क्योंकि पुट राइटर्स भागे हैं, उसका ये रीज़न है, ठीक है ना। तो कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ही ट्रेडिंग को। तो पैसा बचाना इज ऑल्सो ना पैसा कमाना। हाँ, बड़ी रेंज टूटती हुई दिखेगी, मानो 22,800 टूटता हुआ दिख रहा है, या फिर ऊपर 23,000 आपका 50 का लेवल टूटता हुआ दिख रहा है, तब भले ही ट्रेड ले लो। अंदर की रेंज में वोलेटाइल होती रहती है मार्केट, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और बार बार आपका ओवर ट्रेडिंग में फंस सकते हो उसके इसमें, राइट। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।